और गेट टू बी कमिंग टू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। फीमेल बर्वेलियन रहती है, वो भी बोलती कि ये बॉडी अभी कम्प्लीटली बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है। दूसरा प्रिंस बोलता है कि आप पक्का बर्बेलियन बी फैन होंगे जो कि आप मुझसे बात कर रही हो। फीमेल बर्बेलियन रहती वो भी बोलती कि ओ तुम ही हो थर्ड प्रिंस। जो तीसरा प्रिंस रहता वो भी बोलता है कि मैं अब राजा बन चुका हूँ, तो आप बताइए कि जो क्रैक है उसे बढ़ाने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा। जो फीमेल बर्बेलियन रहती है वो भी बोलती है कि कम से कम आधे घंटे का तो टाइम लग ही जाएगा। तभी जो तीसरा प्रिंस रहता है वो बोलता है कि आधे घंटे का टाइम, इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी तो हम क्या ही करेंगे। फीमेल बर्बेलियन रहती है वो भी बोलती है कि चिंता मत करो, वैसे भी कोई भी हमारे सेरेमनी के बीच में आएगा या शील्ड के इसके आसपास भी आएगा तो उसकी जो एनर्जी वो सारी एनर्जी चूस ली जाएगी। इससे भी बच के आ गया अंदर तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा क्योंकि मैं उसे मार डालूंगी। देखिए जो शील्ड रहती है वो और भी ज्यादा बढ़ते जा रही थी। जो हमारे बंदे वो भाग रहे होते हैं और जो बंदे शील्ड के अंदर आ जा रहे थे उनकी जो एनर्जी वो धीरे धीरे सारी अब्जॉर्ब हुए जा रही थी। हुयू का बजान रहता वो भी बोलता है कि ये तो एक इविल मेथड है। जो तीसरा प्रिंस है वो पक्का उनको सपोर्ट कर रहा है। अब हमें बताओ क्या करना चाहिए ब्रदर। वहाँ पर हमारा अंकल भी आ जाता है और बोलता है कि मुझे पता लगाने दो। मेन ग्रेड का बजान बोलता है कि नहीं, वैसे भी तुमने तो देखा है जो ये पर्पल लाइट है, जो भी बंदा इसके कांटेक्ट में आता है उसकी एनर्जी तुरंत ये चूस लिए जाती है। के अंदर गए तो तुम मारे जाओगे। फिर बोलता है कि कुछ भी नहीं हो सकता है और ये ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि हमारे ढेर सारे बंदे मारे जाएंगे। तभी हमारा मेन क्रिएटर का बजान बोलता है लेकिन तुम्हें वापस आना पड़ेगा। तभी जो अंकल रहता वो भी बोलता है कि ठीक है। जो वुयू का बजान रहता वो भी एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट निकाल लेता और बोलता है कि जो मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में जितनी भी जनरेशन है, ये हमारे जनरेशन में हमेशा पास होता गया है। फिर बहुत ज्यादा सीक्रेट ट्रेजर है तो शायद से ये तुम्हारी जान बचा सकती है। और अंकल रहता वो भी उस स्टोन यानी आर्टिफैक्ट को ले लेता है। तभी जो हमारे बंदे यानी जो हमारा मेन क्रिएटर का बजान रहता वो बोलता है कि तुम्हें वापस आना पड़ेगा सेफली। हमारा अंकल रहता वो भी वहां से चला जाता और बोलता है कि मेरी तरफ से तुम लोगों को गुड बाय। इन कट होकर आता हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जहाँ पर जो बुढ़ा रहता वो भी बोलते हैं कि बताइए अब हमें क्या करना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है या मन में सोचता है, अब बोलता है कि जो क्रैक है वो तो बहुत ज्यादा तेजी की स्पीड से फैले जा रहा है, बस हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है जिसकी मदद से हम इसे रोक सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर रहता वो भी लुआन से बोलता है कि लुआन हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है। तभी जो लुआन रहती वो भी बोलती है कि गुवो अब मैं थक चुकी हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है अभी हमें जल्दी से चलना चाहिए स्केलेटन रिलीजन की ओर। उन्हें बाकी ड्रैगन बचे हुए हैं उन्हें भी जल्द से जल्द मेरे को अवेकन करना पड़ेगा। तो कल आता हमारे अंकल की ओर जो कि अंकल भी उस शील्ड के पास पहुंच जाता है और अंदर आ जाता है। जो हमारा अंकल रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि जो मेरे एसेंस है वो ढेर सारे कंज्यूम हो रहे तो मेरे को जल्द से जल्द करना पड़ेगा। थर्ड प्रिंस को दिखाया जाता है जहाँ पर थर्ड प्रिंस भी बोलता है कि हमारा कितना ज्यादा प्रोग्रेस हुआ। लेकिन वहाँ पर हमारा अंकल भी आ जाता है। तभी जो तीसरा प्रिंस रहता है वो भी बोलता है लगता है कि हमारे मेहमान आए हुए हैं, तुम तो पाई वुसु हो। तीसरा प्रिंस बोलता है कि तुम तो इंसानों की तरफ से यहाँ पर लड़ाई करने के लिए आए हो, मगर तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा बुरी बात है क्योंकि तुम यहाँ से जिंदा बिल्कुल भी वापस नहीं लौट पाओगे। अंकल रहता वो भी अटैक कर देता है तीसरे प्रिंस के ऊपर। तभी जो फीमेल बर्बेलियन रहती है वो भी थर्ड प्रिंस को बचा लेती है और बोलती है कि मामूली इंसान पहले मुझ पर हमला करो। अंकल भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है कुत्ती तो ये ले। और अंकल का अटैक रहता है वो डायरेक्ट जाकर फीमेल बर्बेलियन को लगता है, जिससे फीमेल बर्बेलियन भी चिल्लाती है कि डैम इट, इसका अटैक तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फीमेल बर्बेलियन रहती है वो भी अपना अटैक बना लेती है और बोलती है कि मेरा ध्यान नहीं था मगर इस बार मैं तुझे मार डालूंगी। और अंकल रहता है वो भी अपना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक बना लेता है और फीमेल बर्बेलियन के ऊपर कर देता है, जो कि फीमेल बर्बेलियन भी सोच रही होती है कि ये कौन सा अटैक है। फीमेल बर्बेलियन रहती है उसकी भी फट के चार हो जाती है और बोलती है कि इस अटैक के सामने तो मेरी तो बहुत ज्यादा फट रही, लगता है कि मैं इस अटैक के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाऊंगी। और तभी देख के जो फीमेल बर्बेलियन रहती है उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरा प्रिंस रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि इसके अटैक में इतनी ज्यादा पावर और इतना ज्यादा प्रेशर था जिसकी वजह से जो फीमेल बर्बेलियन है वो भी मारी गई। और अंकल रहता है वो भी स्टोन के ऊपर अपना शॉट रख लेता है और बोलता है यहाँ पर जो भी चीजें हो रही लगता है कि इस स्टोन की वजह से हो रही हैं। प्रिंस भी बोलता है कि रुको रुको, तुम उसे बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। क्योंकि वहां पर किसी की तो एंट्री होती है और बोलता है कि यो कैसे हो। कि ये और कोई नहीं ये कुआन रहता। तभी जो ये कुआन रहता वो भी बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैं अपोनेंट की साइड से आया हूँ। ये कुआन बोलता है कि इस दुनिया में आने का मेरा पर्पस यही है कि मैं मेन कैरेक्टर से बदला लूं और यहाँ पर जो वर्चुअल स्टोन है यानी जो वर्ड स्टोन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी की बात होगी। अंकल भी बोलता है कि तुम हमारे यंग मास्टर को कैसे जानते हो। ये कुआन रहता वो भी अपना स्वॉर्ड निकाल देता और अटैक करने के लिए बढ़ जाता और बोलता है कि ओ तुम मेन कैरेक्टर को जानते हो। बस और भी ढेर सारी वजह हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हें मार सकता हूँ। जो हमारा अंकल रहता है वो भी ये कुआन के सारे अटैक को ब्लॉक किया जा रहा होता है। अंकल भी एक अटैक बना लेता और ये कुआन के ऊपर कर देता है जिससे ये कुआन की भी बहुत ज्यादा बैंड बच जाती है। अंकल भी बोलते हैं कि बच्चे तुम्हारे पास ढेर सारी पावर है मगर तुम इन स्किल का अच्छे से यूज करना बिल्कुल भी नहीं जानते हो। भी जाकर पीछे गिरता और वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है।
दूसरा प्रिंस रहता है वो भी बोलता है कि केयरफुल रहना, मेरे पैलेस को बिल्कुल भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जो ये कुआन रहता है वो भी खड़ा होता है और बोलता है ये स्किल तो बहुत ज्यादा बेस्ट है। कुआन रहता है वो भी एक बंदूका निकाल लेता है जो कि शायद से उसके पास भी शायद से सिस्टम हो सकता है हमारे मेन कैरेक्टर जैसा, और हमारे अंकल के ऊपर चला देता है। तभी जो बंदूका रहती है वो भी हमारे अंकल की ओर आ रही होती है और देखते वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। एक वन रहता है वो भी बोलता है कि जो मेन कैरेक्टर है उसने इसी मैजिकल वेपन से मेरे को हराया था, अब मैं भी उसे इसी मैजिकल वेपन से हराऊंगा। कंफर्म हो चुका हूँ कि शायद से हमारे ये वन के पास बिल्कुल भी सिस्टम नहीं है। अंकल को कुछ भी नहीं हुआ रहता, वो भी बहुत ज्यादा स्पीड की तेजी की स्पीड से बढ़ जाता है ये वन के ऊपर अटैक करने के लिए, और ये वन भी एकदम शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि अब ये कैसे बच सकता है मेरे अटैक से। हमारा अंकल रहता है वो भी अपने शॉट से एक अटैक करता है जिससे ये वन की बहुत ज्यादा बैंड बच जाती है। ये वन भी बोलते हैं कि तुम इसकी कीमत चुकाओगे, तुमने मेरे को मजबूर कर दी ये चीज यूज करने के लिए, मगर तुम इस चीज से जरूर मरोगे। जो ये कुआं रहता है वो भी अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लेता है और देख वहां पर एक आइस से बना हुआ मॉन्स्टर आ जाता है जो कि अंकल भी देख के एकदम शॉक रहता है कि जो आइस से बना हुआ मॉन्स्टर रहता है वो भी अंकल के ऊपर अटैक कर देता है और ऐसा लगता है कि अंकल की वहीं पर मौत हो चुकी है। कुआन बोलता है कि तुम्हारी दुनिया में ऐसा लगता है कि ब्लड लाइन पावर बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है और तुम्हारे पास भी इसकी पावर नहीं है। अपने पावर के एकदम पीक लेवल में हो तो तुम्हें तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम अब यहीं पर मारे गए हो। कि हमारे अंकल को कुछ भी नहीं हुआ रहता है, वो भी उस बीस्ट के अटैक को रोक रहा होता है। तभी ये कुआन बोलता है कि तुम ये स्ट्रगल करना बंद कर दो और तुम मर जाओ इजीली। मन में सोचते हुए बोलता है कि ऐसा ही चलता रहा तो मैं ज्यादा टाइम तक बिल्कुल भी इसके सामने नहीं टिक पाऊंगा। देखते जो ये कुआन रहता है वो भी अंकल के एकदम पीछे आ जाता और अपने शॉट से अंकल की छाती के आर पार कर देता है और बोलता है कि इस पर्पल लाइट को तुम बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे और तुम्हारा जो थर्ड ब्रदर है वो भी नहीं रोक पाएगा। वोयू का बजान रहता है वो भी बोलते हैं कि मुझे विश्वास है जो अंकल है वो जरूर ठीक हो जाएगा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर का बजान है मुझे भी उस पर बहुत ज्यादा यकीन है, मरने के बाद भी अपना पूरा काम करता है। हमारा अंकल रहता वो भी नीचे गिर जाता और शायद से उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। फिर ये कुंवर भी बोलते हैं कि तुम इतने भी ज्यादा बुरे नहीं थे, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। प्रिंस बोलता है कि इन 100 सालों में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। एक कुंवर भी बोलते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब इन 100 सालों में यही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था। तो मतलब जो मेन कैरेक्टर वो तो बहुत ज्यादा कमजोर है, वो तो बिल्कुल भी मेरा अपोनेंट नहीं है। ये कुंवर पूरे एटीट्यूड से बोलता है कि मेरा नाम है ये कुंवर, तुम्हें इस नाम को अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। जो अंकल के हाथों में जो आर्टिफैक्ट रहता है वो भी ग्लो करने लगता है। ये अंकल भी अपने शॉट से अटैक कर देता है उस स्टोन के ऊपर। तभी ये कुंवर भी बोलता है कि उप्स, इसने तो अटैक कर दिया। पर्पल लाइट यानी जो पर्पल एनर्जी से बना हुआ जो शील्ड रहता है वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। अंकल रहता है वो भी धीरे धीरे पत्थर बनने लगता है और बोलता है कि ब्रदर मास्टर मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, ये सब कुछ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इतना बोल के वो भी कम्प्लीटली पत्थर बन जाता है। सीन कट होकर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर दिखा जाता है जहाँ पर लॉन्ग भी बोलता है ये डिस्ट्रक्शन तो कैपिटल सिटी से आया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलते कि पक्का ये अंकल ने किया होगा। देखिए वहाँ पर ढेर सारे आर्मी के बंदे रहते हैं। तभी पहला बंदा बोलता है ये तो गायब हो रहा है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मरने से पहले इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक किया और उसने उस पत्थर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर का बाजार है तो वो भी बोलता है कि ब्रदर तुमने अच्छा काम किया। सीन कट होकर आता है ये कुआन की ओर जहाँ पर वो भी स्टोन के पीसेस को उठाते हुए बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल भी घबराए नहीं हुए हो, लगता है कि तुम्हें फिर से तैयारी करनी पड़ेगी लड़ाई के लिए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो में नए तो लाइक करना, चैनल में नए सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।